दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नीति आयोग की आपत्ति के बावजूद देश के 6 हवाई अड्डे अडानी ग्रुप को दे दिए गए तो उस वक्त काफी हंगामा हुआ था, लेकिन इस हंगामे का कोई असर नहीं हुआ और अब जो है वो देश के हवाई अड्डों के बाद अडानी की निगाहें देश के रेलवे स्टेशंस पर है। जी हां, देश के 6 हवाई अड्डे लेने के बाद अब अडानी ग्रुप जो है वो देश के जो रेलवे स्टेशंस हैं उस पर नजरें गड़ाए हुए है। टीवी 9 की एक रिपोर्ट है, उसमें यह कहा गया है कि मुंबई का जो CST रेलवे स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसे कहा जाता है, उसके लिए अडानी ग्रुप ने बोली लगाई है और ये जो प्रोजेक्ट है CST का वो 1642 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसके लिए अडानी ने बोली लगाई है। इस रेलवे स्टेशन का जो है वो रखरखाव किस तरीके से करना और इन तमाम चीज़ों का ये बोली इसके लिए लगाई गई थी। अडानी ग्रुप ने जो है वो इसके लिए बोली लगाई है कि इसका कायाकल्प करना है। जिस तरीके से जो देश के हवाई अड्डों का कायाकल्प करने के लिए जो अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसी तरीके से अब जो है वो रेलवे स्टेशन का भी जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब अडानी को मिल सकता है फिलहाल, क्योंकि बोली उन्होंने लगाई है। और सीधी बात है, बोली लगाने में और भी काफ़ी कंपनी, तकरीबन 10 कंपनियां हैं बोली लगाने में, लेकिन सभी की निगाहें जो है वो अडानी पर टिकी हुई है, क्योंकि अडानी की करीबी जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। और जिस तरीके से अडानी ने 2014 के बाद में जो काम किए और जिस तरीके से वो सुर्खियों में रहे हैं, तो ऐसे में सीधी बात ये तकरीबन तय माना जा रहा है कि जो रेलवे स्टेशंस हैं उनके ठेके भी शायद जो है वो अब अडानी को मिल जाएं। तो ये जो CST है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसके कायाकल्प का जो 1642 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए भी अडानी ने बोली लगाई है। तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। रेल मंत्री ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था, बड़ा खूबसूरत सा फोटो जो है वो उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है वो इस तरह का बनेगा। वहाँ पर आपको बस भी मिलेगी, वहाँ पर आपको ट्रेन भी मिलेगी, वहाँ पर आपको मेट्रो का भी आपको इंतज़ाम। तो इस तरह का जो है वो एक बनाने का जो प्लान है भारत सरकार का, बिल्कुल विकास के काम होने चाहिए, अच्छा प्लान है, करना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से नीति आयोग ने और वित्त मंत्रालय ने देश के जो एयरपोर्ट हैं वो सभी 6 एयरपोर्ट जो है वो अडानी को देने का विरोध किया था, आपत्ति जताई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें एयरपोर्ट दे दिए गए। अब बात आती है रेलवे स्टेशन की। जो नई दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है वो काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और उसका कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट है। उसका कायाकल्प करना है, उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना है। इसके अलावा जो 10 कंपनियां हैं, उन 10 कंपनियों में आपको बता दें कि कौन कौन सी कंपनियां हैं। इसमें GMR है। जब एयरपोर्ट के लिए, हवाई अड्डे के लिए जब बोली लग रही थी, उसमें भी GMR शामिल था और भी कई कंपनी शामिल थी। और दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो तो GMR के पास पहले से था ही। GMR के अलावा कल्पतरू पावर हैं, ब्रुकफील्ड हैं और गोदरेज भी है। ये नाम भी उसमें शामिल है। जो 10 कंपनियां हैं जिन्होंने जो बोली लगाई है उसमें ये कंपनियों के नाम भी शामिल है। लेकिन सभी को नज़र आ रहे हैं अडानी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जैसे बताया, और ये सभी पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि अडानी से कितनी करीबी है हमारे महापुरुष की। तो ये जो बातें सामने आ रही है, जिस तरीके से ज़मीनों का जो मामला है, क्योंकि हम बार बार इस बात को कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़े अगर कोई माफिया हैं तो वो 3 माफिया हैं। एक हैं भूमाफिया, एक हैं मेडिकल माफिया और तीसरे हैं एजुकेशन माफिया। तो जो अडानी साहब हैं उनका भी सारा कारोबार और सारी चीज़ें जो बताया जाता है कि इन्हीं भूमाफियाओं के और ये जो कारोबारी जो होते हैं इन तरह का इन्हीं का भी कामकाज रहता है। काफ़ी विरोध भी इनको लेकर हुआ। कई ज़मीनें इन्होंने छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह कई ज़मीनों को लेकर भी विवाद हुआ। आदिवासियों की कई ज़मीनें थी जो सरकार ने अडानी को दे दी और उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि इतने विवाद होने के बावजूद भी आखिरकार एयरपोर्ट अडानी को दे दिए गए। अब रेलवे स्टेशन की बारी है। 10 कंपनियों ने इसके लिए आवेदन किए हैं।
जो आवेदन की जो जांच कर रहा है IRSDC, उसका कहना है, उसके एक अधिकारी ने कहा है कि 10 कंपनियों के आवेदन आए हैं, इसकी तहकीकात की जाएगी, जांच की जाएगी और उसके बाद जो है वो दिसंबर तक इस पर फैसला ले लिया जाएगा। और जिन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कायाकल्प करने का, ये 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, 4 साल के अंदर ये रेलवे स्टेशन जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर जिस तरीके से अदानी एक के बाद एक जो चीज़ें लेते जा रहे हैं भारत सरकार से, आखिरकार ये पैसा कहाँ से आता है, ये बड़ा सवाल है। हमने पहले बताया था कि अदानी का NPA जो है वो करोड़ों रुपया जो है वो, लाखों करोड़ रुपया जो है वो माफ़ कर दिया जाता है सरकार की तरफ से। जो बैंकों का कर्ज है वो माफ़ कीजिएगा, NPA में डाल दिया जाता है। तो ये बात ये होती है कि आपको अगर एयरपोर्ट लेना है तो ये कुछ इस तरह की बातें होती है कि मान लीजिए आपकी कार मुझे ख़रीदनी है, मैं आपके पिता के पास गया, आपके पिता को मैंने कहा कि मुझे 2 लाख रुपए उधार दीजिए। आपके पिता से मैं 2 लाख रुपए उधार लेकर आया और मैंने आपकी कार ख़रीद ली, कार मुझे मिल गई। आपके पिता से पैसे भी मैंने ले लिए और आपकी कार भी मैंने ले ली, और उसके बाद में आपके पिता को मैं पैसे कब दूंगा, मना लूँगा, वो एक अलग बात होती है। तो बिल्कुल उसी तरह का ये काम होता है कि आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको ख़रीदने हैं। सरकारी जो कंपनियां होती है, सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपको ख़रीदने हैं, और आप उसके लिए सरकार से ही, सरकार के बैंकों से ही आप लोन लेते हैं, और सरकार फिर उसको आपके जो बकाया जो रहता है उसको सरकार NPA में डाल देती है, क्योंकि आप महापुरुष के काफ़ी करीबी हैं। क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा, चाहे जियो हो, भेल हो, सेल हो, BSNL है, इन सब की जो जियो का तो जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त आमदनी बढ़ी है अंबानी की, लेकिन जो भेल, सेल, BSNL, उनकी क्या हाल हुई, किस तरीके से उनके कुछ शेयर जो है वो सरकार ने बेचने के लिए निकाले और तैयारी की, ये तमाम चीज़ें किसी से छुपी नहीं हैं। तो जिस तरीके से 2014 से जो आरोप लग रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों की सरकार है, ये पहले तो सिर्फ आरोप ही लगते थे, लेकिन पिछले 4 सालों में जिस तरीके से एक एक करके सरकार के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो दिए गए अदानी अंबानी को, उससे ऐसा लगता है कि जो आरोप लगते थे वो सब सही साबित हो रहे हैं। देश की जनता इन तमाम चीज़ों को देख रही है कि किस तरीके से जनता को उलझाया जाता है लव जिहाद में, हिंदू मुसलमान में, और चुपचाप से खामोशी के साथ में किस तरीके से अपने उद्योगपति मित्रों को पर्दे के पीछे से फ़ायदा पहुंचा दिया जाता है। तो जैसा कहा था कि एक एक करके हर चीज़, जिन्होंने पहले कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन आप देखिए उन्होंने देश को कैसे बेचा। देश के 6 एयरपोर्ट जो 50 साल के लिए अदानी को दे दिए गए। अब रेलवे स्टेशन की बारी है। हाँ, वो बात एक अलग है कि अब हर जगह से जो थू हो रही है, तो हो सकता है शायद कि जो दूसरी जो कंपनी है, GMR हैं और गोदरेज वगैरह की जो कंपनी है, ब्रुकलिन वगैरह है, हो सकता है उन्हें दे दिया जाए रेलवे स्टेशन का जो कायाकल्प का जो कॉन्ट्रैक्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का और न्यू दिल्ली का। लेकिन इसकी आशंका कम लगती है कि किसी और को मिले, क्योंकि जैसा हमने कहा, और ये हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे कहने से करीबी हो गई है, सभी जानते हैं कि महापुरुष से अंबानी और अदानी की कितनी करीबी है। तो बस आप इंतज़ार करिए कि एक एक करके तमाम चीज़ें वो गरीब माँ का बेटा बेचता जाएगा। आप तालियां बजाते रहिए, आप हिंदू मुस्लिम खेलते रहिए। जैसा हमने बताया कि CSTA जो रेलवे स्टेशन है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, ये आपकी आंखों के सामने दे दिया जाएगा किसी उद्योगपति मित्र को कायाकल्प करने के नाम पर। और उसमें से भी जो ये CST जो है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो मुंबई का जो रेलवे स्टेशन है, इसे तो यूनेस्को ने जो है वो वैश्विक विरासत का हिस्सा माना है, क्योंकि आपने देखा होगा बड़ा खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है वो, और उसका कायाकल्प करने का जो है कॉन्ट्रैक्ट ये दिया जाएगा। तो TV9 की रिपोर्ट है, जैसे हमने बताया कि TV9 ने एक रिपोर्ट जारी की है अपने एक न्यूज़ में, उसने बताया है ये तमाम चीज़ अपनी वेबसाइट पर कि 10 कंपनियों ने जो है वो बोली लगाई, उसमें अदानी का नाम भी शामिल है। CST का जो है वो
1642 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और नई दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन का जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट किसे दिया जाएगा ये हम सभी जानते हैं, लेकिन बस जो सवाल उठता है कि आखिरकार सब कुछ उद्योगपति मित्रों के लिए है तो मोदी जी के पास में गरीबों के लिए क्या है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ईमानदार पत्रकारिता का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग भी करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।